हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं नए व्लॉग के साथ। सुबह के बज रहे हैं 10 और अभी नाश्ता का टाइम है। तो आज नाश्ते में रंजना को सुबह सुबह अंडे की क्रेविंग हुई है दगड़ियों। और एग भी जैसा कैसा नहीं, बॉइल एग भी नहीं, ऑमलेट भी नहीं, भुजिया भी नहीं, ठीक है, फ्राई एग भी नहीं, एक नई डिश सीख ली रहे दगड़ियों यूट्यूब में। एग पोच है क्या पोच? एग पोच। एग पोच डिश का नाम है। अरे एक्चुअली ना मेरे को मेरे बॉस ने बताई थी एग पोच। वो बिहार के है ना, तो बिहार में बहुत फेमस है ये डिश एग पोच। तो उन्होंने मेरे को रील भेजी, तो मेरे उसमें फीड में एग पोच की रील आ रही है। अब तो तुमको खाने जैसी लग गई? खाने जैसी, खिलाने जैसी। एग पोच है वो बनता है इस तरीके के पैन में। अच्छा, तो किस किस ने एग पोच खा रखा है, बना रखा है, कमेंट करके बताना। मैं तो पहली बार इस डिश के बारे में सुन रहा हूँ दोस्तों। बाय द वे मैं आपको बता देता हूँ, रंजना एग खाती है दगड़ियों, पर मीट नहीं खाती है, नॉन वेजिटेरियन नहीं है, ये एगेटेरियन है। इस डाड़ू में वो डिश बनेगी। सबसे पहले डाड़ू में हमने सरसों का तेल डाल दिया है और इसको गर्म करने के लिए रख दिया है। इधर हमने प्याज काट दिया है, मिर्च काट दी है, 2 हमटी डमटी भी आ गए हैं दगड़ियों। पहले मैं आधी मिर्च डालूंगी और आधा प्याज डालूंगी, बाकी तो ऊपर से डालूंगी। रंजना पूरी कोशिश करती हुई पलटाने की। क्या रंजना इसको पलटा पाएगी? पलटा पलटा लग रहा है बड़ा हो गया, ज्यादा हो गया क्या? अरे रे 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 रे, अरे रे, ओ पलटा पलटा, वहां से जल गया क्या ये? थोड़ा आंच कम करो फिर। आंच तो कम ही है। तो फाइनली हमारा पोर्च बन के तैयार है। ये आप देखिए तेल निथारा जा रहा है इसका। अरे वाह, नॉट बैड यार, बहुत अच्छा बना है। ये थोड़ा थोड़ा एग बर्गर टाइप का लग रहा है। वाह, गुदगुदा हो रखा है दोस्तों। इसको हम थोड़ा टेस्ट करते हैं गाइज। ये देखिए आप। बहुत बढ़िया हो रहा है। ऑमलेट ना पतला पतला होता है, रोटी जैसा। ये होता है फ्लफी, मोटा मोटा गद्दू जैसा। तो ऑमलेट से अच्छा स्वाद आ रहा है खाने में। अरे भास्कर सर, थैंक यू, आपने क्या ही चीज सजेस्ट कर दी मेरी घरवाली को। तो दगड़ियों आज जाने में यो लाग कि पवन पहाड़ी फैन सिर्फ उत्तराखंड में छन, लेकिन यश ना दगड़ियों अमेजन कंपनी मतलब पवन पहाड़ी फैन छन। ये बेसिकली अमेजोन कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनकी गलती की वजह से हुआ है। कि हमारे पास एक प्रोडक्ट मिल गया हमें फ्री में। हुआ क्या था कि मैंने 2 प्रोडक्ट मंगाए थे। तो प्रोडक्ट तो 2 ही आए मेरे पास, लेकिन जो मैंने मंगाया था वो नहीं आया, उसकी जगह ये आ गया। अच्छा। फिर मैंने रिक्वेस्ट रेज करी कि भाई मेरा सामान तो आया नहीं है। फिर उन्होंने बहुत मेरा सामान ढूंढने की कोशिश करी कि कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, वो नहीं ढूंढ पाए मेरा सामान। फिर मैंने कहा तो फिर मैं क्या करूँ अब। तो उन्होंने कहा मैम या तो आप दोबारा से रीऑर्डर की रिक्वेस्ट डाल दीजिए, या फिर आप रिफंड की रिक्वेस्ट डाल दीजिए। मैंने कहा आप मुझे रिफंड दे दो, मैं ब्लिंकिट से मंगा लूंगी। तो मैंने कहा और ये जो मेरे पास आया हुआ है, तो कह रहा मैम फिर आप ही अपने पास ही रख लीजिए, और ये सामान मेरे सामान से सस्ता भी है। इसके बाद क्या होगा? ये मेरे मतलब का है दोस्तों। यह बिथेरहू सेंट परफ्यूम है, वो भी पार्क एवेन्यू का। वैसे भी ठंड का मौसम है दगड़ियों, नहाने का मन करता नहीं है। कति बहर ब्याह बरातन में या इधर कोई फंक्शन में जाना होगा तो शट शट परफ्यूम डाल दिया अपना। बापरे, इसकी बात तो सीधे शर्मा चढ़ रही है यार। तो दोस्तों दिन के 12 बज चुके हैं और अब मैं जा रहा हूँ अपना व्लॉग एडिट करने के लिए। मैंने अपनी ब्लैक कॉफी बना दी है। ये मेरा एडिटिंग रूम है यकौर करके। जब मैंने अपनी एसयूवी ली थी तब उन्होंने गिफ्ट में दिया था मेरे को कॉफी मग। कॉफी की चुस्की के साथ ब्लॉग एडिटिंग की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों दिन के 1 बज चुके हैं और मैंने ब्लॉग लगभग आधा एडिट कर लिया है। एक ब्लॉग को एडिट करने में लगभग 2 से ढाई घंटे लगते हैं एवरेज, अगर छोटा ब्लॉग है 8-10 मिनट का। और अगर 15 मिनट का ब्लॉग होता है तो 3-3.5 घंटे भी लग जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट कितना है, कितनी उसमें क्लिप है, काटना छाटना उसमें देर लगती है। तो अभी मेरी घरवाली ने मेरे को काम दे रखा है झोली चलाने का। ऐसे कह रही है कि जब तक इसमें उमाव नहीं आता है तब तक ऐसे ऐसे इसको घुमाते रहो। मैं एक ब्लॉगर होने के साथ साथ किसी का हस्बैंड भी हूँ दोस्तों, तो मेरे को ये जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। और ये चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखाता हूँ कि कभी ना कभी आप भी हस्बैंड बनेंगे तो आपको भी ये करना पड़ेगा। अगर बन गए हैं और नहीं करते हैं तो करना शुरू करो, ठीक है? नहीं कर रहे हो तो मैंने सोचा कीड़ा तो नहीं चला गया झोली में, प्याज का टुकड़ा है। जो सूप बनता है ना, हाँ, सूप में आपने देखा होगा मतलब
थिकनेस टाइप की रहती है। हाँ। वरना तो पानी होता है, पड़ैन होता है सूप। हाँ। लेकिन वो थिकनेस आती है, वो स्लरी से आती है। अच्छा। उसमें कॉर्नफ्लावर की स्लरी डलती है। ओके। जैसे कि सूप में जो मनचाओ सूप वगैरह पीते हैं, या टोमेटो सूप पीते हैं। हाँ। या फिर जैसे आप मंचूरियन, ग्रेवी वाला मंचूरियन होता है, वो देखा लटपटा होता है, तो वो स्लरी से ही होता है। पहाड़ी में हम जिसको आलन या बिश्वार डालना बोलते हैं, उसको इंग्लिश में स्लरी कहा जाता है। एक शब्द तुम ब्याजनान और बोलती थी यार, शॉट्टा जैसा कहती थी, शॉट्टे कर लेंगे जैसा। सॉटे। हाँ, वो क्या होता है? शॉट्टा क्या पहुंच गए हो? सॉटे। हाँ, सॉटे तो ये होता है जो मैं कर रही हूँ, ये ऐसे जैसे प्याज टमाटर डाल के उसको जो कॉलना होता है, उसको सॉटे बोलते हैं। ओके। सॉटे से याद आया दोस्तों, हरियाणा में एक होली होती है। मेरी जो सबसे छोटी चाची है वो हरियाणा में ही रहती हैं दोस्तों। हरियाणा की राजकुमारी हैं वो, और चचा हमारे बहादुरगढ़ के प्रिंस हैं। वहां पे छलड़ी के दिन ये सोट्टे मारने वाली होली खेली जाती है। उसमें क्या होता है कि महिलाएं अपनी चुन्नी में या फिर साड़ी का वो बना के उसमें मतलब गांठ जैसी बना देती हैं और उसको पानी में डुबाती हैं ऐसे, और उसके बाद वो भारी हो जाता है। फिर घुमा घुमा के जो भी मर्द उनको रंग लगाने के लिए आते हैं तड़ातड़ बरसाती हैं, तो सोट्टे मार होली होती है। और मेरी चाची तो इतनी तेज है सोट्टे मार होली खेलने में, वो रोज ही चचा के साथ खेल देती है। जब भी चचा लगा के आते हैं या फिर नौकरी में ड्यूटी में नहीं जाते, सोट्टे ही सोट्टे। सही कह रहे हो। इसी वजह से चचा को ऐसा राश में रखा हुआ है दोस्तों, मुंह चू नहीं कर पाते चाची के सामने। सारा हिसाब किताब चाची देखती है, आज चचा क्या पहनेंगे, है ना, कहाँ जाएंगे, किससे बात करेंगे, किससे नहीं करेंगे, ये सब हिसाब किताब मेरी चाची रखती है। इतनी बढ़िया गृहस्थी मेरी चाची ने बना रखी है। वरना चाचा तो मेरे बहुत ही खतरनाक थे दगड़ियों बचपन में ना, जब तक उनकी शादी नहीं हुई थी। उजाड़ू बल्द थे दगड़ियों, कहीं भी घुस जाते थे। अब देखो बिल्कुल बल्द बना के रख दिया है। पापा को सही मम्मी ने कर रखा है। हाँ। चाचा को सही चाची ने कर रखा है। तुमको सही मैंने कर रखा है। है ना? इतने भोले लड़के हो गए तुम्हारे खानदान के, इतने भोले हो गए कि कोई भी लड़की आके उसे काबू कर ले रही है। आज का टाइम होता है। हाँ। मैं यहाँ कभी नहीं रहती। फाइनली पहाड़ी पैराडाइज की पौष्टिक थाली तैयार है। वाह, मजा आ गया यार, अद्भुत कॉम्बिनेशन है। आहा, क्या खुशबू आ रही है गाइज। आहा, पहाड़ी पैराडाइज में सीजन का पहला कापा। ब्यावाक 4:30 बज गई दगड़ियों, 1-1.5 घंटा लीजिए मैं पड़ गई थी। अम्मी अपन आंग छाव करना लीजिए भान दहन दगड़ियों। आज तो बर्तन भी बहुत ज्यादा हैं क्योंकि हमने झोली, कापा, भात सब कुछ बनाया था। जितने भी शादीशुदा भाई ये ब्लॉग देख रहे हैं, या शादीशुदा चचा ताऊजी लोग ये ब्लॉग देख रहे हैं, है ना, वो जब दिन में सो के उठते होंगे तो आंग छाव करने के लिए उनकी बीवी चाय लेके आती होगी या कॉफी लेके आती होगी। मैं ये करता हूँ। अब समय है मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के सवाल लेने का। तो आज के जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनका नाम है जयश्री कोहली। ये पूछते हैं कि पवंदा पहाड़ी में ढूंग में रह जाओ, तरख्वार बनकाट लाग जाओ और झन खा मरिए, इनका मतलब क्या होता है? तो कोहली जी, ये जो तीनों स्लैंग हैं, ये वाक्य हैं, ये हमारे पहाड़ी में गाली मानी जाती है। और जो पहली गाली है आपकी, ढूंग में रह जाओ, ये अल्ट्रा लेवल की गाली है, अल्ट्रा प्रो मैक्स। और झन खान पाए ये बीच में मॉडरेट लेवल की है, और जो एक नॉर्मल है वो है त्यार फार में बड़काट लाग जाओ। तो इसका मतलब मैं बताता हूँ। जैसे जब कोई मरता है हमारे वहाँ, ठीक है, तो उसके जैसे जो खताड़ मताड़ हैं, जैसे उसके कपड़े हैं, गद्दे हैं, चादर है, ठीक है, उसका यूज नहीं करते। उसको क्या करते हैं, जब उसकी अर्थी उठती है तो उसी के पीछे से उसका बिस्तर भी ले जाते हैं, और थोड़ा दूर जाके कहीं रोड में, गधेरे में, पत्थर में रख के उन कपड़ों में आग लगा देते हैं। तेरे का तेरे ढूंढ में धरण है जाओ, वहां से ये गाली निकली है। ठीक है, मरते समय पत्थर में रख के, गधेरे में रख के वो कपड़े जलाए जाते हैं, ढूंढ में रह जाओ। और जब पिंड बांधते हैं वहाँ शमशान में पहुंचने से पहले, वो भी पत्थर में रखा जाता है। तो हर चीज ढूंढ में धरण रह जाओ, ढूंढ में धरण रह जाओ। तो यहीं से ये गाली निकली हुई है। झन खान पाए आप उम्र पाने, मतलब तू अपनी जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी बच्चे हैं, उनका सुख, उनका ऐश्वर्य भोग ना भुगत पाए। झन खान पाए मतलब ना खा पाए। झन मतलब होता है ना, झनकर, ठीक है। झन खान पाए मतलब तू ना खा पाए। अपन उम्र पाने मतलब अपनी उम्र में जो भी तू भुगतेगा, खाना पीना, धन धान्य ऐश्वर्य, वो ना कर पाए। तो ये 3 गालियाँ। और मेरे सब्सक्राइबर भी ऐसे हैं,
सवाल कम पूछ रहे हैं, गालियों के अर्थ ज्यादा पूछते हैं। तो कोहली जी, आशा करता हूं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर मिल गया है तो रोहित शर्मा को भी बता देना इसका उत्तर। तो अगर आपके भी कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने नाम और पते के साथ पूछ डालिए। मैं अगली वीडियो में आपके नाम के साथ आपके सवाल का जवाब दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। बाय बाय। वो मैंने बिष्टी जी देखे एक दिन, इन्होंने कहा मैं अपने मामा के वहाँ गए हूँ, तो मैंने विजय से पूछा, उनका उनके अम्मा का नाम पद्मा है। हाँ।